हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की वीडियो नीम प्लांट के ऊपर है। आप देख पा रहे हैं नीम का पौधा, इन्हें हमें निकाल कर अलग पॉट में लगाना है और इनकी कटाई छटाई करनी है। वैसे आपको बता दूं कि कटाई छटाई का जो टाइम होता है सबसे बढ़िया समय होता है फरवरी का, लेकिन दोस्तों थोड़ा देर हो गई और ये लास्ट मार्च चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे इन्हें निकाल कर अलग पॉट में लगाना है, क्योंकि ये जो है ना चंपा के पौधे में ये लगा हुआ है। और वैसे भी आपको बता दूं कि एक गमला जो है ना काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है, तो मुझे इन्हें बहुत ही आराम से निकालना है। अगर इनकी समय से कटाई छटाई की होती ना तो आज ही काफ़ी घने होते, इनकी जो टहनियाँ हैं ना काफ़ी मजबूत हुई होती, लेकिन कहते हैं ना लापरवाही का बस यही नतीजा होता है कि मतलब जैसा जो करता है वैसा उसे मिलता है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ये पौधा लगाइए, पौधा मत लगाइए, पौधा शुभ है या अशुभ है, लेकिन नहीं, जो पेड़ पौधे का शौक़ रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए हर पौधा बराबर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पौधा हो। लेकिन दोस्तों पौधा लगाने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा, वातावरण को शुद्ध रखते हैं। और आप देख लीजिए, नीम की पत्तियों से हम कीटनाशक पेस्टिसाइड भी बनाते हैं, छिड़काव करते हैं, इनकी खाद भी बनाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। मतलब इन्हें लगाने से ना हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं इन्हें बड़ी सावधानी से निकालूंगी ताकि इनकी जड़ें टूटे ना। अगर ऊपर से टूट गया ना तो समझिए इनका काम तमाम हो गया। लेकिन दोस्तों बहुत ही सावधानी से हम सबसे पहले मिट्टी को हटा रहे हैं, क्योंकि इनकी जड़ें ना मुझे लगता है काफ़ी मोटी हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी है, क्षमा चाहते हैं। और अगर आपने नीम का पौधा लगाया है ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कौन सा पौधा शुभ है, कौन सा पौधा अशुभ है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे गार्डन में उगा हुआ अपने आप से उग गया है तो मैं उसे फेंकूँगी नहीं, मैं उसे लगाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों इनकी जो पत्तियाँ हैं ना काफ़ी पुरानी सी हो गई, इन सबको जो है कट करके हटाऊँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये सही हो जाएंगे। तो दोस्तों मिट्टी हटाने के बाद ना मेरी पूरी कोशिश है कि ये गमला हमारा टूटे ना, क्योंकि इसमें चंपा का पौधा लगा हुआ है। तो इन सबको निकालेंगे, फिर से चंपा को इसमें लगा के छोड़ेंगे। तो बड़ी कोशिश करने के बाद इन्हें निकलना है। तो मैं इस तरह से हाथ से इन्हें पूरा निकालना चाहती हूँ, क्योंकि जब पूरा निकल जाएंगे तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो फिर उसके बाद मैं इन्हें निकालती रह जाऊँगी, अच्छी तरह से नहीं निकल पाएंगे, टूट जाएंगे। तो दोस्तों गमले को मैं इस तरह से रख देती हूँ, फिर बिल्कुल आराम से जो है एक हाथ से गमला पकड़ के दूसरे हाथ से मैं पौधे को खींच रही हूँ। देखिए निकल गया। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि इनकी 1-2 दिन में मैं रिपोर्टिंग करूँगी, निकालूंगी, इसलिए मैंने पानी देना बंद कर दिया था। वैसे भी चंपा के पौधे में पानी की कम से कम ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने इन्हें जो है ना ऐसे छोड़ दिया था। लेकिन कारण था कि इनके ऊपर असर पड़ रहा था, ये भी सूख जाते हैं, इसलिए जो है मैं इन्हें निकाल कर अलग पॉट में लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से इनकी जड़ें बनी हुई है, जड़ें काफ़ी मोटी हो चुकी है दोस्तों। अगर मैं अंदर तक खुदाई करती तो गमला जो है ना टूट जाता, इसलिए मैंने पूरा ही निकाल दिया। इस तरह से देखिए मैं निकाल रही हूँ, देखिए। तो दोस्तों इनकी जड़ों को भी मैं कम करूँगी, कम करने के बाद जो है तभी जो है गमले में या किसी भी पॉट में लगा सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया, इतनी मोटी जड़ें हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है ना कि ये हमारे गार्डन में बिल्कुल आराम से फ्री में उगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बरसात के दिनों में तो वैसे देखा जाए तो मतलब हर तरफ नीम के छोटे छोटे पौधे, अक्सर करके नीम के बड़े पेड़ के नीचे ढेर सारे पौधे उग जाते हैं, तो वहाँ से भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे गार्डन में अपने आप उगे हैं, तो मुझे इन्हें नहीं फेंकना है। और ये जो पेंट वाली बाल्टी आप देख रहे हैं ना, मैं इसी में लगाऊंगी, क्योंकि ये बाल्टी मजबूत है। और इसमें मैं बल्ब रख दी थी उसका रैन लिली का, तो इसको भी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है इस तरह से इन्हें निकाल देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो बाल्टी आप देख रहे हैं इसमें होल नहीं बना हुआ है, इसमें मैं मिट्टी भर कर जो है ना इसमें रैन लिली का बल्ब लगा के छोड़ दी थी, क्योंकि बाल्टी खाली थी तो मैं इसी में भर दी मिट्टी को बटोर के। तो दोस्तों इसमें होल भी करेंगे, क्योंकि होल नहीं करेंगे तो हमारा नीम का पौधा जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो इसमें ढेर सारी चींटियाँ हैं, चींटियों को भगाने के लिए मैंने हल्दी का प्रयोग किया है, ताकि जो है इनकी मतलब खुशबू से चींटियाँ भाग जाए। तो थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, इंतज़ार कर लेते हैं, चींटियाँ थोड़ा सा हट जाए ना तो बहुत ही आराम से जो हम नीम के प्लांट को लगा सकते हैं। तो चींटियाँ कुछ हट गई हैं, बिल्कुल सावधानी से जो है ये देखिए मिट्टी को हमने तोड़ लिया है, और इनके ऊपर जो है ना फिर से मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ताकि इसमें कोई मतलब कीड़े मकोड़े चींटियाँ ना लगे। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि बारिश के दिनों में ना अक्सर जो है ना गमले में चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मत पूछिए, ठंडा पाने के लिए जो है गमले में घर बना लेती हैं, आराम से रहती हैं, सारे पौधों की जड़ों को सत्यानाश कर देती हैं।
तो पौधा हमारा मतलब मरने के कगार पे आ जाता है। इस तरह से देखिए हमने जो है मिट्टी को तोड़ ली। और खाद की बात करें ना तो ये देखिए गोबर की खाद है जो नाइट्रोजन से भरपूर है। तो हमें नीम को हरा भरा रखना है। अभी ये देखिए इस तरह से तो अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो भी खरपतवार है, कंकड़ पत्थर, इनको निकाल देंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे नीम के पौधे को। और बाल्टी में मैंने होल बना भी दिया है। तो दोस्तों नीम का पौधा हो या फिर किसी भी प्रकार का पौधा हो, अगर पेड़ पौधा लगाने का शौक़ रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आपके सामने हर पौधे समान होंगे। बस उन्हें बचाने की पूरी कोशिश रहनी चाहिए। ये देखिए मैंने टुकड़ा भी रख दिया है इस तरह से, कंकड़ पत्थर रख दी ताकि जो है मिट्टी हमारी सुरक्षित रहे, इसका पानी चलकर निकल जाए। तो थोड़ी सी मिट्टी भर लेते हैं दोस्तों। तो अब ये भी काम हो गया दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं छत पे जाती थी नहीं देखती थी अभी काम करना है, इसे निकालना मतलब ऐसे ही सोच सोच के जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन जब काम हो जाता है तो एक समझिए सर का भार उतर गया। ये देखिए जो है ना इनकी जड़ों को मैं थोड़ा सा कट करके हटा देती हूँ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है रिपोर्टिंग का। और अब ये इसी में अपने अच्छी तरह से मोटे होंगे और घने होंगे। फिर उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अब इन्हें बड़े पॉट की ज़रूरत है तब इन्हें बड़े पॉट में लगाऊंगी। कटाई छटाई बराबर इनकी होती रहेगी। तो दोस्तों अब मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ। फिर किनारे किनारे मिट्टी डालती हूँ, अच्छी तरह से दबाती रहूँगी ताकि जो है ये आराम से नई मिट्टी में कवर हो सके। देखिए तो पहले मेरे गार्डन में नीम का पौधा था, लेकिन मतलब केयर नहीं किया, सूख गया। लेकिन फिर दोबारा हो गया तो अच्छी बात है ना। बरगद का भी कि पीपल का पौधा था, तो उसकी मैंने पूरा ऊपर का हिस्सा मैंने कट कर दिया था, नीचे वाला जो जड़ है ना उसको लगाई थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। इस तरह से जो है मिट्टी हम भर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें पानी देंगे। ये देखिए तो दोस्तों थोड़ा साफ़ सुथरा करके इसे जो है ना साइड कर देते हैं। और ये देखिए मिट्टी अच्छी तरह से हमने दबा दबा के भर दी है। और अब इनकी कटाई छटाई करेंगे, फिर उसके बाद पानी देंगे। तो चलिए इन्हें हम इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं। जहाँ से हम कट करेंगे ना दोस्तों वहाँ से फिर से नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए तो मैं चाहती हूँ कि नीम का पौधा भले ही छोटा हो लेकिन काफ़ी मोटा हो, घना हो, है ना, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इनकी कटाई छटाई कर दी और इसमें 4 ब्रांच हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे सही हो जाएंगे। और अब मैं इनमें अच्छी तरह से पानी देती हूँ ताकि इनकी जड़ों तक पानी पहुँच सके। और पानी देने के बाद ना हम इन्हें छांव में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। अब जो भी पौधा हो, धूप तो इतनी तेज़ हो रही है ना कि पूछिए मत। तो हमें सभी पौधों को जो है बिल्कुल छांव में रख कर जो है ना ऊपर से ग्रीन नेट लगा देना चाहिए। तो मैं तो लगाई हूँ, लेकिन समस्या इस बात का है ना कि बहुत ही ज़्यादा हवा चलने लगती है तो रस्सी जो है ना रगड़ कर टूट जाती है। तो बहुत दिक्कतें होती है, बार बार संभालना पड़ता है। फिर भी हमें बचाना है। और ये देखिए मैं इसे कैसे फेंकूँ, अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए इन्हें कटिंग के रूप में लगा दी। आराम भरोसे लगाई हूँ, लग जाएगी तो बढ़िया है, क्योंकि ये तो बीज से बढ़िया आराम से उग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन्हें